रोहित बोलो है भैया। और लगी लगी ठोकर जाई चलो नहीं जाता है, काशी की तनी दूरी बता मेरी माता है। भैया अब हमसे चला नहीं जाता है माँ, अभी कितनी दूर और है काशी नगरिया भैया। लगी लगी ठोकर जाई चलो नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। और भैया मेरे पैरन पर गए छाले, कोई आके हमें बचा ले। मेरे पैरों में फफूंदे पड़ गए भैया, मेरे पैरन पर गए छाले, कोई आके हमें बचा ले। अब कैसे चलूं मैं आगे, मेरी मैया मोई बता दे, दिल घबराता है, काशी कितनी दूरी बताइयो मेरी माता है। अब तो बेटा रोहित बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है बंधुओं। उसी समय विश्वामित्र पानी का पात्र हाथ में लेकर के आए हैं, कहने लगे क्यों रे तुम लोग अगर भूखे प्यासे रहोगे हेलो 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 राधे। अब तो बंधु जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि तुम लोगों को प्यास लग रही होगी, पानी पी लो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है महाराज, जब तक हम तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकते, खाना पीना खाना तो बहुत दूर है, तब तक हम पानी और भोजन देख भी नहीं सकते हैं। अब तो चले जा रहे हैं, जैसे ही काशी नगरिया में पहुंचे हैं विश्वामित्र ने आवाज लगाई है कि काशी के लोगों, आज 3 प्राणी इस नगर में बिकने के लिए आए हैं। जिसे नौजवान की जरूरत हो वो नौजवान ले सकते हैं, जिसे दासी की जरूरत हो वो दासी, और जिसे बच्चे की आवश्यकता हो वो बच्चा ले सकते हैं। अब तो भैया ग्राहक आने लगे हैं, पूछते हैं महाराज इस नौजवान की क्या कीमत है? बोले 20 भार, यानी सबकी 20-20 भार सोना बताते हैं, छोटा है या बड़ा है। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। अब तो महाराज हरिश्चंद्र से समझा करके बोले हैं विश्वामित्र क्यों रे राजा, जब तुझे कोई खरीदने वाला नहीं आएगा तो मेरा कर्ज अदा कैसे करेगा? मैं क्या करूं, तुझे कहां तक ले जाऊं? महाराज हरिश्चंद्र रोए के बोले महाराज एक बात बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुम्हारे सामने बिकने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन आप बेचना तुम्हारे हाथ में है महाराज। उसी समय भैया महाराज हरिश्चंद्र स्वयं आवाज लगाने लगे हैं उस काशी नगरिया की बाजार में खड़े होकर के, हे काशी के लोगों,
आज मेरे ऊपर जो मुसीबत है भगवान शायद किसी को ना दे। और हे काशी के लोगों, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकने यहाँ, और जो खरीदार आए न मैं क्या करूं। काशी के लोगों, 3 प्राणी खड़े आज बिकते या, जो खरीदार आए न मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं। हे काशी के लोगों, कोई खास कीमत भी नहीं है। थोड़ी कीमत है कोई खास ज्यादा नहीं। लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आज मेरे भगवत श्रोताओं, इधर महाराज हरिश्चंद्र ने जब अपने द्वारा आवाज लगाई है तो सबसे पहले एक कालू नाम का मेहतर आता है और विश्वामित्र से आकर के बोला, महाराज जी एक बात बताओ, इस नौजवान की क्या कीमत होगी। बोले भैया 20 बार सोना है। 20 बार सोना देकर के महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया। जैसे ही लेकर के चलने को हुआ सो ये हाथ जोड़ करके राजा खड़े हो गए, कहने लगे भैया जब तुमने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है तो छोटी सी कृपा और कर दो। बोले क्या? जवाब दिया, जब तक मैं अपनी रानी और अपने बेटा को आनंद नहीं आओ महाराज, मिलेंगे लौट के आओ तो ही, हाँ लौट के आओ तो ही मिलेंगे हम तो। उसी समय भैया कहने लगे हैं, भैया जब तक मैं अपनी रानी और अपने बेटा को अपने हाथों से बेच नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, क्योंकि न जाने मेरे जाने के बाद ये संत मेरे बेटा और मेरी पत्नी को कौन सी जगह कैसी जगह पर ले जाकर के बेचेंगे। तभी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं, कहने लगे महाराज इस दासी की क्या कीमत है। बोले इसकी 20 बार सोना है। रानी तारा को भी खरीद लिया। जैसे ही रानी तारा को लेकर के चलने को हुए हैं उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैरों को पकड़ लिया। कहने लगे महाराज एक कृपा हमारे ऊपर आप कर दो, हमारे बेटा को भी आप ही खरीद लो, क्योंकि ये अपनी मां के बिना अकेला जी नहीं सकता। ब्राह्मण देव कहने लगे इस बेटा को हम क्या करेंगे। अरे दासी की हमें जरूरत है, हमारे यहाँ आने वाले यात्रियों को भोजन बना दिया करेगी, लेकिन इसका हम क्या करेंगे। बोले महाराज तुम्हारे लिए ये पूजा के लिए फूल ला दिया करेगा। जैसे ही 40 बार सोना देकर के बेटा रोहित और रानी तारा को खरीदा है और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से रानी तारा का हाथ ब्राह्मणी के हाथ में दिया है तो बंधुओं आंखों से आंसू आ गए राजा हरिश्चंद्र के। कहने लगे हैं तारा क्षमा करना गोरी, मुझे संसार में कोई पति ऐसा नहीं होगा जो कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से बेचे, लेकिन प्यारे क्या करूं आज मेरी किस्मत के सामने कोई चलती नहीं है। न जाने ऐसा कौन सा कर्तव्य हमने बुरा किया जो कि आज इतनी बड़ी हमें सजा देखने को मिली है गोरी। सोई राजा हरिश्चंद्र रोकर के बोले हैं चलते चलते अपनी रानी तारा से कि प्यारी कि सुनता हूं डर मरते मरते और रानी को नाई बेचते हैं।
बोले प्यारी कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन इंसान अपनी नारी को नहीं बेचता है। और मैं पहले ऐसे पापी है जो सब मर्यादा में डटे हैं। सोना पाऊ नर मरते मरते नानिया को नहीं बेचते हैं। हम पहले ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा में डटे हैं। लेकिन भैया बताया है लला विपन, लिखी है जो किस्मत में को मिटैया कोई नहीं। जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंग, राही घटे न तिल बड़े रहिए जीवन संग। जो भगवान ने लिख दिया बंधु वो अजर और अमर माना जाता है। लिखी है जो किस्मत में को मिटैया कोई नहीं। भैया होती है होनी बड़ी बलवान। आ जाओ किस्मत की मार बहुत बुरी होती है लोगों। होती है होनी बड़ी बलवान, या से हारे थे भगवान। क्योंकि आपत्ति ने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा था। या के आगे हारे भगवान, विपत्तियां टूटी थी वन में। जब भगवान श्री राम को वनवास लगा था तो मैया सीता का भी हरण हो गया था, लेकिन भैया लक्ष्मण के भी शक्ति बाण लग गया था। विपत्तियां आई थी वन में होनी बड़ी है। लिखी है जो कर मन में बातों में कहिया कोई नहीं। आज मेरे भगवत श्रोताओं महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा को अपने हाथों से बेचा है। इधर राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी करते हैं और 21 रुपया हरपाल कारीगर और 21 रुपया तिलक सिंह भैया जो नूरपुर के रहने वाले हैं और 21 रुपया ओमपाल, 11 रुपया अरविंद और 21 रुपया कल्याण सनौव विदेशी और 21 रुपया जसवंत सनौव उधल और 11 रुपया उमेश जो पति कास्ट के रहने वाले हैं और 11 रुपया पूजा सपुत्री श्रीनिवास, 11 रुपया शीला देवी, 21 रुपया पप्पू कश्यप और 11 रुपया बनीता सपुत्री सत्यपाल जी की। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में भेंट करते हैं, कामनाएं भगवान लंबी आयु दें। आज भगवत श्रोताओं धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने पानी भरने का कार्य बता दिया। पानी भरने के लिए जाते हैं और
एक दिन का जिक्र है कि इधर से महाराज हरिश्चंद्र चले हैं जल भरने के लिए और उधर से रानी तारा जल भरने के लिए चली है। तब वो का भैया परीक्षित महाराज आरती की थाली में धूप बत्ती जला ले, क्योंकि घड़ी भी अपनी ओर सारा बहुत देर से दे रही है, लेकिन हम तो तुम लोग बैठे ता बजाते लगे पड़े धीरे धीरे।